वालेकुम नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और इसी आशा के साथ बालक एकेडमी के एक और नई वीडियो में मैं ओंकार भोसले आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हमारी चल रही है पॉलिनेशन की सीरीज, जो कि 3 पार्ट में थी। उसके पहले 2 पार्ट हो गए हैं। पहले पार्ट में हमने क्या सीखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है। दूसरे पार्ट में हमने सीखा था कि असल पॉलिनेशन क्या होता है। उसमें 2 पार्ट सीखे थे हमने, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आज के इस तीसरे पार्ट में, जो कि आखिरी पार्ट होने वाला है, उसमें हम सीखेंगे कि पॉलिनेशन को, जो सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन है, उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या फिर उसको जो फैक्टर्स प्रमोट करते हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं। अगर आपने पहले 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो मत देखिए। पहले 2 पार्ट देख के आइए, फिर उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर वो 2 वीडियो की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले क्या है कि पॉलिनेशन को जो फैक्टर्स जो है प्रमोट करते हैं, उसके उसके उस फैक्टर्स के बारे में हम सीखेंगे आज। उससे पहले हम पॉलिनेशन रिवाइज करते थे थोड़ा सा। इसके लिए हम फ्लावर का डायग्राम देखेंगे कि हमने क्या कहा था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। कि अगर कोई फ्लावर है, इस फ्लावर के, यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे कर्सर के पास, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किससे, एंथर से स्टिग्मा तक, उसी सेम फ्लावर में, या फिर दूसरा फ्लावर उसी सेम प्लांट का, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। मतलब क्या कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा होगा, दूसरे प्लांट का फूल, सेम प्लांट का नहीं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर डिटेल में जानना हो तो इसके पहले का वीडियो, जो कि पॉलिनेशन पार्ट 2 है, देख सकते हैं। और मैंने एक बात कही थी आपको कि पॉलिनेशन सीखने के लिए फ्लावर का डायग्राम दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फ्लावर नहीं समझेंगे, पॉलिनेशन समझ में नहीं आ जाएगा। तो हम चलते हैं स्ट्रेट अवे, फैक्टर्स प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मतलब नेचर में ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फैक्टर्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। मतलब ये कंडीशंस प्लांट में होने के बाद प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसमें पहला आता है बायसेक्सुअलिटी। उसको हम मोनोक्लिनी भी कहते हैं। अब मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो मतलब एक। बायसेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं। समझ में आ गई बात। एक कंडीशन है, कैसी कंडीशन है कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं। प्लांट में नहीं, फूल में होते हैं। और उस फूल को हम क्या बोलते हैं कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। इसको हम परफेक्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। परफेक्ट फ्लावर। ठीक है। मतलब क्या है कि अभी मेल पार्ट्स को हमने क्या बोला था, एंथर और फिलामेंट जो होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, स्टैमेन। हाँ। तो मेल पार्ट मतलब क्या है, स्टैमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इनको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, या फिर पिस्टिल बोलते हैं, या फिर उसको हम गायनोशियस फ्लावर बोलते हैं। अगर ये दोनों फीमेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फूल में अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअलिटी या फिर मोनोक्लिनिक कंडीशन। और उस फूल को हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बात यहां तक क्लियर है। अगर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होंगे, तो ही सिर्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा भाई। बात सही कि नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि होमोगैमी। अब होमो का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म, या फिर एट द सेम टाइम। और गैमी का मतलब होता है मैरिज, मतलब फ्यूजन, या फिर मैच्योरिटी। ठीक है। होमोगामी का मतलब आपने समझा जाओ, मतलब क्या, होमो मतलब क्या, यूनिफॉर्म, और या फिर एट अ टाइम। और गैमी का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी। मतलब ऐसे फूल जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही साथ मैच्योर हो रहे हैं, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। अभी मान लो किसी फ्लावर के एंथर मैच्योर हो गए हैं, मतलब क्या है कि वो पोलन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन किसी प्लांट के ओवरी मैच्योर ही नहीं हो गई है, वो एक प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। रेफरेंस के लिए हम फ्लावर सीख लेंगे, फ्लावर पार्ट्स देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है कि एंथर जो है वो तो मैच्योर हो गए हैं,
ठीक है। लेकिन जो एग है, यहाँ पे देखिए, एग है एक मैच्योर नहीं हो पा रहा या फिर मैच्योर अब तक हुआ नहीं है। तो भले ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके चिपक भी जाएगा, यहाँ तक जाएगा भी अंदर तक, लेकिन एग ही मैच्योर नहीं हो तो पोलिनेशन कैसे हो पाएगा? जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर सीड भी नहीं बनेगा, और सीड नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है कि पॉलिनेशन या फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि दोनों का मतलब क्या कि एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिन, और स्टिल मतलब क्या, फीमेल पार्ट, उसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो जाने चाहिए, तभी सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी मतलब क्या होता है कि फूल में पोलिनेशन तो होता ही है, लेकिन कब होता है, वो जब फूल खिलने से पहले अगर पोलिनेशन होता है, मतलब क्लोज्ड फ्लावर, अनओपन फ्लावर। अगर अनओपन फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे क्लेस्टोगैमी। इसके एग्जाम्पल हमको याद रखने पड़ेंगे। इसके एग्जाम्पल याद रखिए, व्हीट, बार्ली एंड ओट। इनमें क्या होता है कि पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन फ्लावर कभी खुलता नहीं है या फिर खिलता नहीं है या फिर कभी ओपन नहीं होता है। पॉलिनेशन ऑकरिंग इन अनओपन फ्लावर बड इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी। बात समझ में आ गई? अब पर अगर फूल ओपन ही नहीं होगा तो फूल खिलेगा ही नहीं, तो जो उसके पोलन ग्रेन्स है वो उसी के स्टिग्मा पे आके चिपक जाएंगे, तो सारी जाहिर सी बात है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें। चौथी कंडीशन क्या है कि चेस्मोगेमी। अब ये जो दोनों कंडीशन है इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चेस्मोगेमी का मतलब क्या है कि फूल तो खिल जाता है, लेकिन कब खिल जाता है, कि पॉलिनेशन होने के बाद। बात समझ में आ गई? क्लिस्टोगेमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन तो होता ही है लेकिन फूल कभी खिलता नहीं है। ठीक है। और चेस्मोगेमी में क्या होता है कि पॉलिन फूल तो खिलता ही है, लेकिन कब खिलता है, पॉलिनेशन होने के बाद खिलता है। अगर पॉलिनेशन होने के बाद फूल खिल रहा है तो खिलने का भी क्या ही मतलब हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है कि व्हीट, बार्ली एंड राइस। ये दोनों जो कंडीशन है वो 100% सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों 100% करते हैं तो ये क्या नहीं करते क्या? देखो बात ऐसी है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स में मैक्सिमम 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन परमिटेड है। परमिटेड का मतलब क्या है कि होता है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर 5% क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा होता तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे वो आगे सीखेंगे हम। अब आशा करता हूँ कि सेल्फ पोलिनेशन की जो कंडीशन है आपको समझ में आई होगी, टर्मिनोलॉजी जो है आपको समझ में आई होगी। देखो यारो, कोई भी टर्मिनोलॉजी या फिर कोई भी डेफिनेशन है, रटनी नहीं है, समझनी है। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जो जो हम समझते हैं, उसी के बिहार पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। रटी रटाई बातों का कोई मतलब नहीं होता। अब हम चलते हैं कि फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था कि पहली कंडीशन क्या होती है इस पॉलिनेशन के लिए, बाइसेक्सुअलिटी, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। मतलब क्या है कि मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फूल में अवेलेबल होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअलिटी या फिर मोनोक्लोनिक बोलते हैं। वही क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि यूनिसेक्सुअलिटी या फिर डिक्लिनिंग, डाइक्लाइनिंग। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या है कि किसी फूल में मेल या फिर फीमेल कोई एक ही पार्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है। उसको हम डिक्लिनी भी बोलते हैं। डाइक्लाइनी मतलब क्या, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फूलों पर रहते हैं। ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या है कि सेम, दोनों का मीनिंग ही सेम ही है। मतलब एक फूल, तो फूल में एक तो मेल पार्ट रहेगा या फिर फीमेल पार्ट रहेगा। ठीक है। अब उससे इसके हिसाब से दो टाइप होते हैं इसके। मोनोइसियस मतलब क्या होता है, मोनोइसी, ये जो कंडीशन है मोनोइसी, ये मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन
एक ही प्लांट में होते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट बट सेम प्लांट। ठीक है। और डायोसी मतलब क्या होता है? डायोसी मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। बात समझ में आ गई? मोनोइसी मतलब क्या कि मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग है लेकिन एक ही प्लांट पे है। ठीक है। और डायोसी मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग है लेकिन अलग अलग प्लांट्स पे है। ठीक है। वैसे अभी इसका मोनोइसी का एग्जाम्पल जो है वो है मेज। ठीक है। अब मेज तो हम जानते हैं कि मेल को क्या बोलते हैं, मेल फ्लावर को टेसल बोलते हैं और फीमेल फ्लावर को बोलते हैं सिल्क। दोनों एक ही प्लांट पे है, अवेलेबल है, लेकिन मेल अलग है, फीमेल अलग है। अब क्लियर हो गई बात? अब डायोसियस का एग्जाम्पल है पपाया। इसमें क्या है कि फ्लावर्स अलग अलग है लेकिन अलग अलग प्लांट्स पे है। इसके मेल फ्लावर वाले प्लांट अलग है, फीमेल फ्लावर वाले प्लांट अलग है। इसीलिए पपाया में क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। अब दूसरी कंडीशन हम देख, अभी देखो यूनिसेक्सुअल डिक्लिनिंग जो उसको बोलते हैं कि अभी देखो पपाया में क्या होता है कि अलग अलग फ्लावर, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, फिर मेल या फिर फीमेल है। तो हमने सीखा था कि अगर किसी फूल में बस मेल पार्ट्स ही अवेलेबल है, बस मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट फ्लावर। ठीक है। मेल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ। और किसी फूल में बस फीमेल पार्ट अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टिलेट या फिर कार्पेलेट फ्लावर। कार्पेलेट फ्लावर। ठीक है। अब दूसरी चीज जो है वो डाइकोगैमी। देखो हमने इसमें क्या सीखा था सेल्फ पॉलिनेशन में? होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि एंथर और फिलामेंट दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। सही है। अब इसका बिल्कुल उल्टा है, इसका बिल्कुल अपोजिट है डाइकोगैमी। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। अब प्रोटोगाइनी मतलब इसमें दो पार्ट्स आते हैं दोस्तों। मतलब दो पार्ट किसके बेस पे आते हैं कि एंथर या फिर सॉरी मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, या स्टैमेन या फिर पिस्टिल। इसमें से जो भी कोई पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है उसके बिहाफ पे दो पार्ट इस पे आते हैं। अब देखो प्रोटोगाइनी मतलब क्या? देखो प्रोटो वर्ड का मीनिंग है पहला। बात समझ में आ गई? और गायनी का मतलब क्या होता है? फीमेल। हमने क्या सीखा था कि अगर किसी प्लांट में फीमेल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम। सही है। हम मेल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है। तो अगर फीमेल पार्ट मतलब क्या? पिस्टिल या फिर हम क्या बोलते हैं? कार्पेल, अगर पहले मैच्योर हो रहे हैं, तब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब पहले मैच्योर मैच्योर हो रहे हैं, तो उसको उस फ्लॉक हम क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। अगर किसी प्लांट में मेल पार्ट्स पहले मैच्योर हो रहे हैं, मतलब स्टैमेन पहले मैच्योर हो रहा है, तो एंड्रोशियम मतलब क्या? मेल पार्ट्स। और प्रोटो मतलब क्या हमने सीखा था कि पहले। अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोटेंडरी। अब देखो प्रोटोगाइनी का सबसे अच्छा एग्जांपल है पर्ल मिलेट। ठीक है। और प्रोटेंडरी का सबसे अच्छा एग्जांपल है मेज। एग्जांपल आप याद रखिए, इसे समझ में आ जाएगा आपको। तीसरी कंडीशन है हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली मतलब क्या? अब हेटेरो का मीनिंग, हेटेरो का मीनिंग आपको पता ही है कि डिफरेंट या फिर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या है कि जो स्टाइल की लेंथ है। स्टाइल मतलब क्या? देखो इसलिए मैं कहता हूं कि फ्लावर का एक डायग्राम दिमाग में होनी चाहिए। इसको क्या, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। देखो ये इस वाले पार्ट को पूरे यहाँ तक जो पहला है इसको हम बोलेंगे स्टाइल। ठीक है। इस स्टाइल के लेंथ के हिसाब से दो पार्ट, दो डिफिनेशन और बनते हैं, फिर दो पार्ट्स और बनते हैं इसमें हेटेरोस्टाइली में। अगर किसी फ्लावर का एंथर बड़ा है, मतलब अब यहाँ पे बना ही देता हूँ मैं फ्लावर, इसमें इतना भी क्या आलस करना है इसमें। अब ये मान लो इतना अच्छा नहीं बनाया मैंने, स्टाइल है और ये जो है एंथर और फिलामेंट मान लो।
ठीक है। अब क्या होता है कि किसी फूल में अगर ये एंथर बड़े हैं, मतलब एक फिलामेंट की लेंथ इस स्टाइल से बड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रम फ्लावर बोलेंगे। ठीक है। और किसी फ्लावर में मान लो ये एक और स्टाइल है, और ये है उसके एंथर्स और फिलामेंट। किसी फ्लावर में अगर फिलामेंट की लेंथ छोटी है और स्टाइल की लेंथ बड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिन फ्लावर बोलेंगे। इसको भी हम फ्लावर की मदद से सीखेंगे। देखो, अब आप एक बात बताइए कि जो हमने सीखा है इसके सबसे कौन सा फ्लावर है? देखो, हमने क्या सीखा था कि अगर ये जो स्टाइल है इसकी लेंथ छोटी है, और जो फिलामेंट है इसकी लेंथ अगर बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं हम, बड़ी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रम फ्लावर बोलेंगे। अब ये जो फ्लावर है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फिलामेंट की लेंथ छोटी है, स्टाइल की लेंथ बड़ी है, इसको हम क्या बोलेंगे? पिन फ्लावर बोलेंगे। अब बस इतना याद रखिए कि थ्रम फ्लावर मतलब क्या? लॉन्ग फिलामेंट, शॉर्ट स्टाइल। यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, लॉन्ग फिलामेंट एंड शॉर्ट स्टाइल। और यहाँ पे क्या है? शॉर्ट फिलामेंट एंड लॉन्ग स्टाइल। यहाँ तक बात क्लियर है? चौथा है हरकोगेमी। अब हरकोगेमी मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी कंडीशन आती है, कोई ऐसी चीज आती है कि जो पोलन ग्रेन को पोलन ग्रेन को स्टाइल के अंडर एंटर करने से रोक देती है। मतलब कोई भी एक फिजिकल बैरियर आ जाता है, उस जो भी फिजिकल बैरियर आता है उस फिजिकल बैरियर की वजह से अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब मान लीजिए कि अभी यहाँ पे यहाँ से जो पोलन ग्रेन है, कलर चेंज कर, पोलन ग्रेन को रेड कर देते हैं। ठीक है। अब मान लो यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स आते हैं रेड कलर के, यहाँ पे आके बैठ गए, लेकिन यहाँ पे कोई एक वैक्सी कोटिंग है। ठीक है। उस वैक्सी कोटिंग की वजह से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे अंडर एंटर नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोगैमी। अब ये टूटती कैसे है? अगर कोई पॉलिनेशन इंसेक्ट की वजह से हो रहा है, मान लो एक यहाँ पे हनी भी आ गई, इसके बैठने से टूट जाएगा। कोई एक मक्खी आ गई दूसरी, उसके बैठने से टूट जाएगा। कोई पंछी आ गया, इस पंछी के बैठने से टूट जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोगैमी बोलेंगे। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है? सीधी सीधी भाषा में, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब क्या सर? सर समझाएंगे। देखो, अब ये एक प्लांट है, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं पहले रब कर देता हूँ। ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये तो फर्टाइल तो है, लेकिन ये अपने खुद के फीमेल को फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। खुद के फीमेल को फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब मान लो अगर ये पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर में जाके बैठ गए तो वहां पे रिप्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन ये खुद के ही फीमेल पार्ट को फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि पोलन ग्रेन्स पोटेंट है या फिर इनकम्पैटिबल है। पोलन ग्रेन्स तो फर्टाइल है, इनफर्टाइल नहीं है, लेकिन ये खुद के ही फ्लावर को फर्टाइल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे लिखता हूँ कि पोलन्स आर फर्टाइल, ये याद रखिए आप, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पोलन्स यहाँ पे फर्टाइल होते हैं, लेकिन डिफरेंस है कि वो खुद के ही फूल को या फिर खुद के ही फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या कहा, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब पांच छठवां पॉइंट ये है कि मेल स्टेरिलिटी। देखो, आप इस नाम से ही जान जाएंगे कि मेल जो है स्टेराइल है। अब प्लांट में मेल पार्ट क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है? पोलन, जो हमने पहले वीडियो में ही सीखा था। ठीक है। स्टेरिलिटी मतलब क्या है कि इसका पोलन इनफर्टाइल होता है।
ये ना तो खुद के ही फीमेल को, यही ये ना तो खुद के फीमेल को भी फर्टाइल कर सकता है या फिर किसी और फूल की फीमेल को भी फर्टाइल कर सकता है। ये टोटली स्टेराइल होता है या फिर इनफर्टाइल होता है, ये किसी को भी फर्टाइल नहीं कर सकता, ना खुद के फीमेल को ना किसी और फूल के फीमेल को। ठीक है। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पोलन्स फर्टाइल है, वो दूसरे फूल को फर्टाइलाइज कर सकते हैं लेकिन खुद के ही फूल को नहीं कर सकते। अभी इन दोनों का यही डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या आता है कि मेल स्टेरिलिटी में पोलन्स आर इनफर्टाइल, वो फर्टाइल ही नहीं कर सकते, वो मतलब लाइव ही नहीं होते। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पोलन फर्टाइल होते हैं लेकिन वो खुद के ही प्लांट को फर्टाइल नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैक्सिमम किसी भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में, फिर किसी भी सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज में मैक्सिमम 5% तक क्रॉस पोलिनेशन अलाउड रहता है। और एक पोलिनेशन का टाइप होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने दो ही टाइप पढ़ाए हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, अब ये ओपन क्रॉस पोलिनेशन वाली बला आप कहाँ से लेके नहीं आ गए? ये कहाँ से लेके नहीं आए सर आपके लिए? ये तो पहले से ही होते हैं। मतलब मान लो एक प्लांट है, एक सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज है, उसमें अगर पांच मैक्सिमम 5%, अप टू 5% क्रॉस पोलिनेशन अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। और किसी सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज में या फिर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में 5 से 30% तक, 5 to 30% अगर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। अगर 30% से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। फिर से सुनिए, किसी प्लांट में बस 5% तक ही क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। किसी प्लांट्स में 5 से 30% तक, अब फाइव, फ्रॉम 5 to 30% अगर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। अगर 30% से ज्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। अब देखो, एक कंडीशन, एक एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो बायसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूस कर सकती है। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि सेल्फ पोलिनेशन में कंडीशन क्या होती है? बायसेक्सुअलिटी। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंट्रोड्यूसेस क्रॉस पोलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो, हेटेरोस्टाइली या फिर डाइकोगेमी, ये दो कंडीशंस ऐसे हैं दोस्तों। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स अवेलेबल भी है, तो भी वो क्या कर सकते हैं कि उसमें क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो एक फ्लावर में, यहाँ पे फ्लावर लेते हैं हम, इस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। ठीक है। अगर मान लो कि इसमें एंथर जो है वो मैच्योर हुआ ही नहीं, बस फीमेल पार्ट ही मैच्योर हो गया। ठीक है। मेल पार्ट मैच्योर हुआ ही नहीं, ये जो मेल पार्ट है मैच्योर हुआ ही नहीं, बस फीमेल पार्ट ही मैच्योर हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डाइकोगेम। और एक कंडीशन आती है हेटेरोस्टाइल। अभी मान लो इस फ्लावर में इस टाइल का लेंथ जो है बहुत बड़ा है, ये फिलामेंट का लेंथ बस कम है, यहां तक ही है, तो फिर भी क्रॉस पोलिनेशन होगा क्योंकि इसका पोलन इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, है ना? तो ये दो कंडीशंस ऐसे हैं कि जो बायसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो पसंद आए या फिर आपको जो डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो भी बता दीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे। टेलीग्राम में हमारा चैनल है, वो फॉलो कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर दीजिए। और आपके लिए हमारी नई ओवन फ्रेश वेबसाइट जल्दी ही आ रही है, तो उसका भी फायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।